कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे ही भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, 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 बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, 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 बारंबार प्रणाम है। यशोदा जी की मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जी की मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, 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 बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज रखायो, रहत जग के फंड छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, रहत जग को फंड छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा की छाया है, अद्भुत की माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा जी की छाया है, अद्भुत की माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है,
बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। अर्जुन को उपदेश सुनायो, और पांडवों में युद्ध रचायो, ऐसे द्वारिकानाथ को बारंबार प्रणाम है। अर्जुन को उपदेश सुनायो, और पांडवों में युद्ध रचायो, ऐसे द्वारिकानाथ को बारंबार प्रणाम है, 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 बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जी का नाम है, गोकुल का नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जी का नाम है, गोकुल का नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम है, 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 बारंबार प्रणाम है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे कृष्णा की रानियां जो है वो कथा बता रही थी अपने अपने विवाह की, अपने अपने विवाह की कथा किसको बता रही थी? द्रौपदी महारानी को बता रही थी। सबसे पहले सबसे मच्योरली कथा किसने बताई? सबसे सीनियर महारानी कौन है? रुक्मिणी महारानी। रुक्मिणी महारानी ने बड़ी गंभीरता पूर्वक बताया था कि कृष्ण भगवान मुझे सारे, जैसे ये होते हैं मेमने झुंड में से जैसे सिंह उठा लेता है किसी का, किसी हिरण को अपहरण कर लेता है झुंड में से, वैसे ही कृष्ण भगवान मुझे लेकर गए, मेरा अपहरण करके गए और मुझसे विवाह कर लिया। मेरी जो कामना थी कृष्ण भगवान की हमेशा के लिए दासी बनने की,
वो मेरी कामना पूरी हो गई थी। सो रुक्मिणी महारानी कौन से भाव में भक्ति करती थी कृष्णा की? भक्ति भाव में ये करती थी। रुक्मिणी महारानी जो है भक्ति करती थी कृष्णा की। अभी जो सत्यभामा थी, सत्यभामा इज लाइक वॉरियर, वो क्षत्राणी है। तो उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ कथा बताई। उन्होंने पूरा बताया कि मेरे पापा ने गलत ये लगाया था, इल्जाम लगाया था कृष्णा पे कि इन्होंने हमारा स्यमंतक मणि चुराया है, मेरे भाई को भी मार डाला है। तो दो दो गलत ऐसे आरोप लगाए थे कृष्णा पे। कृष्णा ने अपनी शूरता से, कृष्ण भगवान ने अपनी शूरता दिखाई और ये सारे मेरे पापा ने बताए हुए इल्जामों को झूठा ठहरा दिया और स्यमंतक मणि लाया वापस और मेरे पापा के हाथों में दे दिया। फिर मेरे पापा को, सत्यराजीत को बहुत, महाराज सत्यराजीत को बहुत बुरा लगा। उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने स्यमंतक मणि भी वापस कर दिया और साथ साथ गिफ्ट में कृष्णा को क्या दिया? मुझे सौंप दिया। कहते कृष्णा को मुझे भी सौंप दिया। ऐसे करके कृष्णा के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ। और फिर एंड में क्या कहती है सत्यभामा? और कृष्ण भगवान को मुझ जैसी पत्नी प्राप्त हुई और मुझे कृष्ण भगवान को मेरे रूप में एक पत्नी स्वीकार कर लिया कृष्ण भगवान ने। सो सत्यभामा इज ऑल अबाउट हरसेल्फ। लेकिन उनका इनोसेंस जो है वो कृष्णा को बड़ा अच्छा लगता है कि द वे शी इनोसेंटली आस्क्स फॉर एवरीथिंग नियर कृष्णा, कृष्णा को ये बड़ा अच्छा लगता है। तो सत्यभामा की कथा लंबी थी। अब उनसे जो छोटी रानी है कौन है? जामवती है। तो जामवती ने सत्यभामा से लंबी कथा बताई। जामवती ने बताया कि कृष्ण भगवान वो काफी विनम्रता में काफी आगे है सत्यभामा से भी। तो जामवती क्यों विनम्रता में सबसे आगे? जामवती में और सत्यभामा में फर्क क्या है? सत्यभामा सत्यराजीत की बेटी है। जामवती जामवन डिवोटी है, रामायण में प्योर डिवोटी है। हाँ, उनको वर मिला था कि और हाँ जी, सही बात है। हाँ, तो जामवती का जो चरित्र है ना, तो जामवती को नेचुरली विनम्रता है। तो भक्ति में जो शुरुआत से आता है, जितनी जल्दी भक्ति शुरू करो उतनी ज्यादा विनम्रता आ जाती है। अब जामवती ठहरी एक शुद्ध भक्त की बेटी, तो उनके अंदर भी विनम्रता पहले से ही कूट कूट भरी हुई थी। तो जामवती ने बताया कि मेरे पिताजी के साथ श्री कृष्ण भगवान ने 28 दिन तक ये युद्ध किया। मेरे पिताजी को वर मिला था कि कोई भी उनको हरा नहीं सकता, सिर्फ प्रभु श्री राम उनको हरा सकते हैं। जब मेरे पिताजी बड़े टायर्ड टायर्ड फील करने लगे, तो मेरे पिताजी ने पहचान लिया ये और कोई नहीं, प्रभु श्री राम है, कृष्ण भगवान बनकर आए हुए हैं, कृष्ण भगवान है, ये मेरे स्वामी ही है। ऐसे करके जब मेरे पिताजी ने पहचान लिया, उन्होंने समंतक मणि भी दे दिया और साथ साथ कृष्ण भगवान से विनती कर ली कि क्या आप मेरी बेटी को एक्सेप्ट करोगे क्या? इस तरीके से कृष्ण भगवान ने जब मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा सपना जो था, जो कृष्ण भगवान के अनंत काल तक कृष्ण भगवान की सेवा करने की जो मेरी इच्छा थी, वो मेरी पूरी हो गई। सो जामवती भी अपने पिताजी की तरह कृष्ण का दास्यत्व चाहती थी। सो दिस इज हाउ यू लुक एट एल्डर्स। और एल्डर्स का जो भाव होता है भक्तों का, वो आप अपने अंदर आत्मसात कर लेते हो। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे, क्योंकि प्रभुपाद खुद दास्यत्व में कृष्ण की सेवा करते रहे, अपने पूरे जीवन में उन्होंने दास्यत्व का। तो जो पिताजी बताएंगे वो बच्चे को, उनका जो मूड होता है वो पिकअप करना बहुत आसान हो जाता है। जामवती ने जामवंत का जो भक्ति भाव था वो उठा लिया था। वैसे ही प्रभुपाद से हमने सीखना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने उनके गुरु से सीखा है कि दास्यत्व में सेवा करना कलयुग में बहुत आसानी से हो जाता है एज कंपेयर टू बाकी और रसास। तो जामवती ने भी बोला कि मैं हमेशा के लिए सेवा करना चाहती थी, तो मेरी आंतरिक इच्छा, मतलब अंदर ही अंदर इच्छा थी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा की सेवा करूं। जब कोई कहता है ना मैं हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा की सेवा करूं, उसके आंखों के सामने उसका बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे में भी वो कृष्णा की सेवा ही कर रहा है, ये दिखता है। तो इसके परपोट में जो है वो प्रभुपाद कहते हैं कि जामवती का कहना था कि जामवती मरते दम तक कृष्ण की सेवा करना चाहती है। जैसे उन्होंने अपने पिताजी को देखा था बूढ़े होते हुए, बूढ़े इतने बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दिन श्री राम जी की सेवा छोड़ी नहीं थी, श्री राम जी की पूजा नहीं छोड़ी थी। सो इससे हमने अपने सारे गुरु और आचार्यों से सीखना है, ये लोगों ने अपने अंतिम समय तक कृष्ण भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं है। तो जो जामवती की प्रार्थना है वो हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए
आंतरिक इच्छा होनी चाहिए कि हम हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा की सेवा करते रहे। भगवान करे ऐसा कोई टाइम ना आए जब हम कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कालिंदी आई। अब कालिंदी जामवती से भी छोटी है, लेकिन कालिंदी कौन है? तपस्वी है ना, तपस्वी कन्या है। तपस्वी कन्या मतलब वो तपस्या में बिलीव करती है। तो उन्होंने बहुत काल तक तपस्या करी थी। तो कालिंदी ने अपनी कथा कैसे बताई? कालिंदी ने बताया, प्रिय द्रौपदी, मैं यमुना नदी के पास वन में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कई सालों से तपस्या कर रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहां पे आए और फिर मुझे लेकर उन्होंने द्वारका आ गए। द्वारका में उन्होंने मुझे इतना बड़ा महल दे दिया रहने के लिए कि मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं महल में रह रही हूँ। द्वारकाधीश ने मेरी इच्छा पूरी कर दी थी। उन्होंने कहा कि मुझे भी भगवान की सेवा करनी थी, लेकिन उससे पहले कालिंदी ने बोला कि इतने बड़ा महल में कृष्णा ने आके मुझे रख दिया, तो तपस्या के बदले कृष्णा ने इतना बड़ा महल दे दिया। सो शी वॉज फुल ऑफ ग्रेटफुलनेस फॉर द महल इन इसमें उनका कोई एजेंडा नहीं था महल में जाने का। कालिंदी तपस्वी थी, तो उन्होंने द्वारका में जाके भी तपस्या की। जब नारद मुनि गए थे ना कालिंदी के महल में कृष्णा को मिलने के लिए, तो कालिंदी कर क्या रही थी वहां पे महल में? तपस्या। तपस, वो लोग सारे तपस्वी जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको अन्नदान कर रहे थे, कालिंदी, कृष्णा और कालिंदी के बच्चे। तो इनके अंदर पहले से ही तपस्या भरी हुई थी। माँ है ना, कालिंदी माँ है, तपस्वी है। तपस्वी माँ के बच्चे कैसे होंगे? तपस्वी होंगे। और तपस्वी बच्चे किसकी सेवा करेंगे? तपस्वियों की। तो सारे तपस्वी ऋषि वहां पे आए हुए थे जो बहुत सालों सालों तक तपस्या करते हैं। और वहां पे सारी ऋषि मुनियों को दान धर्म चल रहा था, अन्नदान चल रहा था। और वहां पे कालिंदी, कृष्णा, कालिंदी के कई सारे बच्चे, ये सब अन्नदान कर रहे हैं तपस्वियों को। तो इससे पता चलता है कि कालिंदी को तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था कि द्वारकाधीश से शादी करके द्वारका जाना है। उन्होंने मन में भी नहीं सोचा था। उनको लगा विवाह तो करना है, लेकिन अगर कृष्ण भगवान ने सोचा जैसे कि यहीं पे छोड़ के जाए, कोई बात नहीं, रह लेंगे, कोई बात नहीं। श्री राम जी ने भी इनको शबरी के जो खाए थे फल, उसके बाद शबरी रुकी थी ना, वन में ही रुक गई थी। फिर कुब्जा से मिले कृष्णा, तो कुब्जा के लिए साथ मिले, तो कुब्जा को छोड़ के चले गए ना आगे। फिर राधा रानी और गोपियों को छोड़ के आगे चले गए ना। सो कालिंदी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि अगर पति रूप में कृष्णा मिले और छोड़ के चले गए तो भी चलेगा, लेकिन मैं तपस्या ही करती रहूंगी, उसके बाद भी मैं कृष्णा को याद करती रहूंगी। और तो जब महल मिल गया तो शी वॉज शॉक्ड। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से कृष्णा के साथ, तो कालिंदी ने कथा में यही बताया द्रौपदी को कि मुझे इतना बड़ा महल दे दिया द्वारकाधीश में रहने के लिए, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ द्रौपदी, ऐसे करके उन्होंने बोला। कालिंदी ने शॉर्ट में कहानी खत्म कर दी, क्योंकि कालिंदी ठहरी तपस्वी, उनको पता है छोटे से कम लाइंस में ज्यादा कैसे बताना है। अब मित्रविंदा जो थी, मित्रविंदा ने बोला कि प्रिय द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण मेरे समारोह में मित्रविंदा ने क्या बोला कि मेरे स्वयंवर में आए कृष्ण भगवान। कई सारे राजकुमार जो थे वो मुझे ये अपना जो कवच है वो पहन के खड़े थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए विवाह में। लेकिन वहां पे क्या हुआ, सारे लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कृष्णा को देखकर कि सबने अटैक करना शुरू किया। मित्रविंदा के भाइयों ने अटैक किया कृष्णा पे, और सारे राजकुमार जो आए थे उन्होंने कृष्णा पे अटैक किया। तो मित्रविंदा के स्वयंवर में काफी तलवारें चली थी, लड़ाई हुई थी, मतलब वॉर टाइप सिचुएशन हो गई थी बहुत ज्यादा। तो मित्रविंदा ने कहा, लेकिन कृष्ण भगवान ने सबको पराजित कर दिया। और फिर मेरा वहां से मुझे उसी प्रकार से उठ के लेके गए जैसे कुत्तों के बीच में सिंह किरण को उठा ले जाता है। तो मित्रविंदा ने अपने भाइयों को भी कुत्ता बोला और सारे राजकुमारों को भी कुत्ता बोला, और अकेले कृष्ण सिंह है और वो खुद हिरन है। तो ऐसे करके मित्रविंदा ने, क्योंकि मित्रविंदा यंग थी सबसे अभी मतलब शी इज ऑलमोस्ट कितनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 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 रानी है कृष्णा की, तो थोड़ी सी नीचे थी, तो फिफ्थ थी। तो उनके अंदर थोड़ा सा नॉटीनेस भी था, थोड़ा इनोसेंस भी था, चाइल्डिशनेस भी था। तो मित्रविंदा ने कहा कि जैसे सारे कुत्तों के बीच में एक सिंह उठा ले जाता है ना हिरन को, वैसे ही कृष्णा मुझे, उसको पता भी नहीं मित्रविंदा को कि उसने अपने भाइयों को कुत्ता बोला है और सारे राजकुमारों को बोला है।
तो जब मित्रविंदा ये बोल रही थी, उन्होंने कृष्ण भगवान की तो बहुत अच्छे से ये कर ली, ग्लोरिफिकेशन कर लिया, लेकिन साथ साथ एक बड़े ग्रुप को डॉग्स का उन्होंने उदाहरण दे दिया था। फिर मित्रविंदा ने कहा कि इस जन्म में कृष्ण भगवान की दासी बनने की मेरी इच्छा पूरी हो गई। सो कोशिश करनी चाहिए, हम भी प्रार्थना करें कृष्ण भगवान इस जन्म में दासी बना दो, अगला जन्म का देखी जाएगी, जो करना है करो, हमें फेंकना है इधर उधर, जहां फेंकना है, नरक में फेंकना है फेंको, पृथ्वी पे फेंकना है फेंको, जहां फेंकना है हमें फेंको, हमें कोई कंप्लेन नहीं है। इस जन्म में अपनी दासी का दास्यत्व दे दो हमें, बस हमसे सेवा कराओ, हमें बस ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कराओ, आप जो बोलोगे हम करने को तैयार है कृष्णा, बस हमसे दास्यत्व, हम दासी है हमारी, करवाओ सेवा, कंटिन्यूअस 24 घंटे हमसे काम करवाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमसे दासत्व कराओ। तो मित्रविंदा ने कहा इस जन्म में दासी बनने की मेरी इच्छा पूरी होगी। अब आई सत्या। सत्या इज अ पैम्पर्ड प्रिंसेस, मैं तो पापा की परी हूँ, है ना, मैं तो पापा की परी हूँ, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, और मुझे सबसे, मेरे पापा मेरे लिए बेस्ट लड़का ढूंढेंगे, ये वाला उसका पहले से ही डिमेनोर था अपने पापा को देखकर। उसके पिताजी थे भी बहुत प्योर डिवोटी थे कृष्णा के, तो उनके पास बहुत संपत्ति भी थी। तो उनके पापा ने भी क्या किया, सत्या के पापा ने, सत्या ने बोला मेरे पिताजी जो है उन्होंने 7 7 बलशाली बैलों को अपॉइंट किया, और ऐसी कंडीशन रखी विवाह के लिए कि जो भी इन 7 बैलों को हराएगा वो मुझसे विवाह करेगा। सारे राजकुमार पराजित हो गए, जितने भी राजकुमार थे सारे पराजित हो गए, मतलब सब इधर उधर टूटे फूट गए जब भी उन्होंने बैलों को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए, और उन्होंने 7 बैलों के साथ लड़ाई करने के लिए अपने आप को 7 कृष्णों में विस्तार किया अपना। इतना विस्तार करके जब वो लड़ाई कर रहे थे तो हम सब देखती रह गई, हमें इतनी खुशी हुई कृष्ण भगवान का विस्तार देखने के बाद। मेरे पिताजी खासकर बड़े प्रसन्न हो गए। सो सत्या हैज हर फादर इन इट कंटिन्यूअसली, तो सत्या ने कहा मेरे पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए, हजारों हजारों घोड़े दिए, हाथी दी, सेना दी, पैदल सेना दी, प्लस बहुत सारे सोने के रथ दिए, इतनी सारे दहेज, मात्रा में दहेज दिया, 30 30 हजार दासियां दी मुझे, बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ मेरी शादी करवाई कृष्ण भगवान के साथ, और मेरी विदाई करवाई। तो यू सी, अभी सत्या जो है मित्रविंदा से भी जूनियर है, तो उससे भी छोटी है, शी बिकम्स द 6th रानी। तो मित्र सत्या का फोकस किस पे है, मेरे लिए गिफ्ट्स मिले मुझे, और मेरे पापा बड़े खुश थे, और कृष्णा का साथ इसमें एक्सपांशन, विस्तार। तो सत्या का फोकस पूरा इसमें था कि मेरे हस्बैंड कितने ये हैं, हैंडसम है, मेरे हस्बैंड साथ में विस्तार कर सकते हैं, प्लस मेरे पापा कितने औसम है, इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं, और मुझे कृष्ण भगवान की सेवा करने का अवसर मिल गया। सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस है रानियों का, जब वो खुद अपनी कथा बताती है ना, तो हमें पता चलता है रानियों का कि वो कृष्ण भगवान को देखती कैसे है। हर एक जन अपनी अपनी नजर से देख रहा है, हर एक जन की भक्ति जो है कृष्णा के प्रति वो तो अटूट है, 100% कमिटमेंट है, निष्ठा तो 10 on 10 है उनकी। लेकिन फिर भी हर रानी कृष्ण का, रानी जब कृष्ण को देखती है ना, हर रानी का जो देखने का नजरिया है वो अलग ही है। मित्रविंदा, हाँ मेरे पति ने मुझे महल दिया जामवती, ओ मुझे भगवान की सेवा करने का, पति की सेवा करने का मौका मिल रहा है, मेरे पिताजी ने दर्शन किए उनके स्वामी के और मुझे दे दिया। रुक्मिणी महारानी क्या है कि हाँ मुझे, मेरा अपहरण करा लिया, जैसे कि एक सिंह बड़े से मेमने के झुंड से शिकार उठा ले जाता है, वैसे मेरा अपहरण कर लिया, लेकिन मुझे सेवा करने का मौका मिला हमेशा हमेशा के लिए। जामवती भी सेवा करने का, लेकिन सत्यभामा क्या कह रही है, ओ कृष्णा इज सो लकी, मुझसे विवाह करने को मिला उनको एंड आई एम ऑल्सो लकी। सो हर एक रानी जो है ना, वो अपने अपना अपना उनका अलग ही मूड है कृष्णा को देखने का, एंड दे ब्रिंग फोर्थ सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ कृष्णा। इसलिए कहते हैं ना कृष्णा इज ऑल अबाउट वैरायटी। हर एक महारानी जो है वो अपना अपना भाव लेकर आ रही है, और ये जो वैरायटी है ना, दैट गिव्स हैप्पीनेस टू कृष्णा। अभी ये सत्या ने जब ये कहानी बनाई, तो उन्होंने ये भी बताया कि कृष्ण भगवान जो है वो बैलों के साथ खिलौने की तरह युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने कृष्ण भगवान का शौर्य भी बताया। अब आई लक्ष्मणा। लक्ष्मणा तो ठहरी और छोटी, तो लक्ष्मणा ने कहा प्रिय द्रौपदी महारानी, मैं जब छोटी बालिका थी
तो नारद आदि मुनियों के मुख से कृष्ण की लीलाओं को सुनकर उनके प्रति मंत्रमुग्ध हो गया करती थी। परंतु जैसी मैं विवाह योग्य हुई तो मेरे पिताजी ने भी अपने पिता की तरह स्वयंवर में एक प्रतियोगिता आयोजित की। एक मछली को एक कटोरे में रख उसे छत से टांगा और उसे एक कपड़े से आच्छादित किया। इच्छुक वर को उस मछली के नीचे जल में पड़े रहे कपड़े के प्रतिबिंब से देखना था तथा उसकी आंख को बींधना था। वह बहुत विख्यात राजागण वीर उपस्थित थे। उनमें से कर्ण भी थे, अर्जुन भी आए हुए थे, भीम भी आए हुए थे, दुर्योधन भी आया हुआ था, शिशुपाल भी थे, जरासंध भी थे। देखो ये पूरा सेट द्रौपदी के स्वयंवर में भी आए हुए थे ये सारे लोग, और लक्ष्मणा के स्वयंवर में भी आए हुए। तो सोचो डेंजर की लेवल कितनी हाई है। ये लोग सारे गुंडे गुंडे है ना। दुर्योधन गुंडा है, गुंडा है, जरासंध भी गुंडा है, शिशुपाल भी गुंडा है, सारे गुंडे गुंडे आए हुए हैं। और कुछ कुछ कर्ण भी अंडर कवर गुंडा है, मतलब वो सबके सामने बोलता नहीं लेकिन पीछे से दुर्योधन को ना प्रोवोक करता रहता है गलत काम करने के लिए। तो कर्ण भी है वहां पर। इतना डेंजर डेंजर सिचुएशन है, लेकिन कृष्ण भगवान आए और प्रत्यंचा चढ़ाने में बाकी सारे जो थे वो प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल हो गए। इमेजिन अर्जुन भी फेल हुए थे। अर्जुन फेल हुए थे लक्ष्मणा के इसमें स्वयंवर में। सब कहते हैं ना कि अर्जुन विश्व विक्रमी है, अर्जुन यूनिवर्स में सबसे बेस्ट है वॉरियर। कर्ण सबसे बेस्ट वॉरियर। कंपटीशन लगी रहती थी अर्जुन और कर्ण में कि सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, किसके पास ज्यादा सर्टिफिकेट्स है, किसके पास ज्यादा देवताओं के अस्त्र है। कंपटीशन लगी रहती थी। अब ये दोनों भी है लक्ष्मणा के स्वयंवर में, लेकिन दोनों भी प्रत्यंचा ही नहीं खींच पाए। उन्होंने जो धनुष उठाया उसकी जो प्रत्यंचा खींचनी होती है ना, जो थ्रेड खींचना होता है, थ्रेड भी नहीं खींच पाए। वो धनुष इतना हेवी था कि उनको दोनों हाथों से धनुष ही पकड़ना पड़ा। अब एक हाथ में धनुष आएगा तब जाके आप एक हाथ से ये टंका करोगे ना, प्रत्यंचा मतलब थ्रेड को पकड़ोगे। थ्रेड को पकड़ने के लिए लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में धनुष पकड़ा ही नहीं जा रहा है, वन हैंड में। तो वो लोग प्रत्यंचा नहीं खींच पाए। दोनों हाथों से उन्होंने क्या किया, धनुष ही पकड़ते रह गए और असफल हो गए। कृष्ण भगवान आए और वहां पे कृष्ण भगवान ने क्या किया, मछली की आंख में भेद कर दिया। बड़ी कुशलता से धनुष उठाया और बड़ी आसानी से मछली की आंख में भेद कर दिया। तत्काल ही जल में मछली गिर पड़ी। तो ये जो थी लक्ष्मणा थी, हमने पहले तो देखा कि लक्ष्मणा से जो विवाह हुआ था उसके बारे में भागवतम में शुरुआत में कुछ नहीं बताया, लेकिन लक्ष्मणा खुद की कहानी बताती है कि जब मैं छोटी थी, तो बहुत छोटी बालिका थी, तब से मैं कृष्ण भगवान के बारे में सुनती आई हूँ नारद मुनि जी से, और मुझे अंदर ही अंदर इच्छा थी कृष्ण भगवान से विवाह करने की। अब देखो लक्ष्मणा ने भी कृष्ण को बताया नहीं है उनको विवाह करना है, नहीं बताया ना। मित्रविंदा ने भी नहीं बताया कृष्ण को मुझे विवाह करना है, सिर्फ रुक्मिणी ने बताया था। रेस्ट नोबडी हैज टोल्ड कृष्णा। कालिंदी ने वन स्टेप अहेड जाके तपस्या की है। इट इज लाइक टेलिंग कृष्णा कि कृष्णा मुझे तुमसे विवाह करना है, मैं यहाँ यमुना नदी के किनारे वन में खड़ी, आ जाओ, आ जाओ और मुझे लेकर चले जाओ, ऐसे करके उन्होंने किया है। लेकिन लक्ष्मणा ने नहीं बताया, मित्रविंदा ने नहीं बताया, जामवती ने नहीं बताया, सत्या ने भी नहीं बताया। उनको अंदर ही अंदर इच्छा थी कृष्णा से विवाह करने की। तो कृष्णा ने भाप लिया परमात्मा बनकर हृदय में। अब लक्ष्मणा को बचपन से ही लग रहा था मुझे कृष्णा से विवाह करने का मन है। लेकिन जैसी वो बड़ी हो गई उनके पापा ने स्वयंवर रख दिया कि स्वयंवर रखेंगे, जो कंपटीशन जीतेगा वो बेटी को लेकर जाएगा। कंपटीशन क्या रखी, ऊपर मछली टांगी थी, ठीक है, मछली टांगी थी, और मछली के नीचे एक शिफॉन क्लॉथ होता है ना, से ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ, तो वो क्लॉथ लगाया था। तो मछली ठीक से दिख भी नहीं रही थी, दिख ही नहीं रही है, क्लियर कट मछली। ये तो ऐसा है कि टारगेट के सामने ही आपने एक क्लॉथ लगाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट सा क्लॉथ, तो आपको टारगेट ढंग से नहीं दिख रहा। अब मछली की आंख को फोड़ना है, लेकिन टंगी हुई मछली के नीचे क्लॉथ लगाया हुआ है। अब आपने नीचे पानी में देखना है, पानी में आपने मछली को देखना है और मछली की आंख को देखना है। ऐसे धनुष उठाना है, प्रत्यंचा खींचनी है और ऊपर की ओर एरो छोड़ना है। एरो छोड़ा तो मछली का आंख भेदना चाहिए।
भीम आया हुआ था, दुर्योधन आए हुए थे। तो लक्ष्मणा कहती बड़े बड़े शूरवीर आए हुए थे, भीम भी थे, अर्जुन भी थे, दुर्योधन भी थे, कर्ण भी थे, जरासंध भी थे, शिशुपाल भी थे, रुक्मी भी आया हुआ था, इतने सब लोग आए हुए थे। सारे मतलब बुरे राजा भी, पांडव भी आए हुए थे। कोई भी प्रत्यंचा नहीं खींच पाया। लेकिन अर्जुन ने धनुष बाण उठाया, प्रत्यंचा भी खींची। लेकिन जब उसने बाण चलाया तो वो आंख पे नहीं गया, मछली की बॉडी पे गया। तो मछली गिरी तो सही, लेकिन क्या हुआ, आंख नहीं फूटी। तो वो हार गया था कंपटीशन में। फिर कृष्ण भगवान आए। फिर कृष्ण भगवान ने वापस प्रत्यंचा खींची, बड़ी एफर्टलेसली, मतलब उन्होंने ऐसे फोकस नहीं किया, कंसंट्रेशन नहीं किया, कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, बैठे, जुप किया, मछली की आंख बीत गई और मछली नीचे गिर पड़ी। तो जैसे ही गिर पड़ी, उस समय देखो लक्ष्मणा 3 पैराग्राफ वाली स्टोरी बताती है। तो जितना छोटी छोटी रानियां हो जाती है ना, उतना लंबा लंबा उनका डिस्क्रिप्शन होता जाता है। सबसे बड़ी महारानी है, वो कम शब्दों में, रुक्मिणी महारानी ने 2 लाइन में कथा खत्म करी थी। कितने में? 2 लाइन में। और लक्ष्मणा ने कितने? 3 पैराग्राफ में। सो शी वॉज सो एक्साइटेड। लक्ष्मणा को अपनी कथा बताने में कितना रस आ रहा है, इससे पता चलता है कि लक्ष्मणा ने कहा, उस समय मैंने स्पर्धा क्षेत्र में प्रवेश किया और जैसे जैसे मैं चलती रही, मेरे घुंघरू बजते रहे। उसकी मधुर ध्वनि से पूरा जो वातावरण है वो मधुर मधुर हो गया था। तो लक्ष्मण वाज गॉन इनटू हर मैरिज ना, सारा इंसिडेंट में जाके वो सपने में चली गई है और इतना डिटेल में बताने लगी है कि देखो अर्जुन हार गया, अर्जुन से तो मछली भी थी नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान ने मछली को गिराया। उसके बाद मेरी एंट्री हुई। फिर मैं धीरे धीरे पाँव में घुंघरू पहने हुए धीरे धीरे वॉक कर रही थी। मेरे हाथों में जयमाला थी, भगवान के गले में जो डालनी थी। पूरे घुंघरू के ध्वनि से पूरा वातावरण मधुर ध्वनि से पूर्ण संपूर्ण हो गया था। मैंने नवीन रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। सो शी इज नाउ डिस्क्राइबिंग हर लहंगा कि उन्होंने क्या पहना था। अभी लक्ष्मण देखो, रुक्मिणी ने नहीं बताया क्या पहना था, सत्यभामा ने भी नहीं बताया, मित्रविंदा ने भी नहीं बताया, इवन इसने सत्या ने भी नहीं बताया उन्होंने क्या पहना था और कैसे वॉक करके चली गई थी। लक्ष्मणा बता रही है। तो लक्ष्मणा ने बताया कि मैंने नवीन नवीन रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और मेरे केश पुष्पों से पूरी तरह अलंकृत थे। तो उन्होंने बोला मेरी हेयर स्टाइल जो थी ना, मेरी हेयर स्टाइल में द्रौपदी बहुत सारे फूल थे, पूरा फूलों का डेकोरेशन था मेरे हेयर स्टाइल में, पुष्पों से अलंकृत थे मेरे बाल। मेरी भुजाओं में रत्न जड़ित स्वर्ण माला चमचमा रही थी। कह रही है मैंने शोल्डर के जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो भी पहने हुए थे, आर्मलेट्स कहते हैं उसको। तो अभी लक्ष्मणा जो है ज्वेलरी भी एक्सप्लेन करने लगी है कि उन्होंने पहना क्या था। सो ये होता है भाव, जैसे जैसे छोटी 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 रानी आ जाती है, उनकी कहानी लंबी 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 हो जाती है। तो लक्ष्मणा ने कहा मैंने आमलेट्स पहने हुए थे और रत्न जड़ित मेरे गले में हीरो वाला हार पहनाया हुआ था और पूरा वातावरण बड़ा ही चमक रहा था। अभी वो खुद चमक रही थी हार पहनकर, सारा ही वातावरण चमक रहा था, ऐसे करके मित्रविंदा ने बोला। तो मित्रविंदा का ध्यान देखो। लेकिन जब मैंने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो मैं देखती रह गई। बोल रही है लक्ष्मणा, मैंने जैसे ही कृष्ण भगवान को देखा मैं देखती रह गई। कृष्ण भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे। कृष्ण भगवान के गले में स्वर्ण माला पहनाई मैंने, जो बताया कि मेरे हाथों में गोल्डन हार था, गोल्डन माला थी और मैंने स्वर्ण माला कृष्णा के गले में पहनाई। तो यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। तो लक्ष्मणा इज लुकिंग एट इट एज इफ कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, कृष्ण भगवान के गले में माला पहनाना। सो फॉर लक्ष्मणा इट इज एन अचीवमेंट, फॉर सत्यभामा इट इज कृष्णाज अचीवमेंट। फॉर लक्ष्मणा इट इज माई अचीवमेंट कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस था कि मैंने कृष्ण भगवान के गले में जयमाला पहनाई।
उनका गोल ही था ना, उनका लक्ष्य ही था कृष्ण से विवाह करना, तो उनका लक्ष्य पूरा हो गया था। तो लक्ष्मणा ने कहा ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। आरंभ से ही मेरा मन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित था। मेरे पति तुरंत मुझे लेकर रथ पर चढ़ गए और दूसरे राजकुमारों से मेरी रक्षा करने के लिए तत्काल सारंग धनुष धारण कर लिया। अब कृष्णा को पता था, जैसे ही उन्होंने मछली की आग भेजी थी ना, आर्ग्यूमेंट्स आने वाले थे राजाओं से कि ये कृष्ण कोई साधारण इंसान है नहीं, ये राजाओं की प्रतियोगिता है। इस राजाओं की प्रतियोगिता में कोई मायावी पुरुष आ नहीं सकता। ये आर्ग्यूमेंट कौन पुटअप करने वाला था? कर्ण और दुर्योधन। जरासंध बोलने वाला था ये क्षत्रियों की सभा है, इसमें कौन नहीं आएगा? ग्वाला नहीं आएगा। शिशुपाल क्या बोलेगा? अरे इसके जन्म का कोई ठिकाना ही नहीं, दो दो माता पिता लेके घूम रहा है, ये ना क्षत्रिय है ना ग्वाला है, ये कुछ और ही है, हमें नहीं भरोसा इस पे, इसका तो हक बनता ही नहीं है लक्ष्मणा पे। तो शिशुपाल ने ये बोलना था ना। तो ये सब लोग अपनी आर्ग्यूमेंट लेके खड़े थे, क्योंकि लक्ष्मणा थी बड़ी सुंदर, सबको लक्ष्मणा से विवाह करना था। तो जरासंध, दुर्योधन, कर्ण और शिशुपाल, ये लोग आग बबूले हो रहे थे जैसे ही कृष्णा ने पार्टिसिपेट किया। उनके हिसाब से कृष्णा ने कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए। तो कृष्णा ने क्या किया? क्वालिफाइड नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है, कोई कह रहा है ग्वाला है, कोई कह रहा है मायावी पुरुष है, कोई कह रहा है जादू टोना करता है, कोई कहता है कि अपने ही मामा को मारता है, इसके तो संस्कार ही नहीं है। तो उनके हिसाब से ही इज नॉट क्वालिफाइड टू मैरी लक्ष्मणा। तो इसलिए लक्ष्मणा ने क्या कहा? फिर कृष्ण भगवान ने मुझे जल्दी ही उठा लिया अपनी भुजाओं से, मतलब अपने आर्म से, जल्दी से ऐसे आर्म्स में पकड़ लिया कृष्णा ने, उठा के रथ पे बिठाया, जल्दी से ऐसे करके पकड़ के रथ पे बिठाया भुजाओं से, और फिर अपना शारंग धनुष उठाया, खुद का धनुष उठाया उन्होंने सारे राजाओं को डराने के लिए। क्योंकि सारे जो जितने भी इसके लिए आए थे, स्वयंवर के लिए राजकुमार आए थे, वह क्रोधित थे, अंदर ही अंदर वो क्रोधित थे। मेरी रक्षा करने के लिए भगवान ने शारंग धनुष धारण कर लिया। हमारे प्रसिद्ध सारथी दारू, लक्ष्मण ड्राइवर की बातें करने लगे। लक्ष्मण का डिस्क्रिप्शन, इट रियली गोज टू हर ड्रेसिंग ऑल्सो, ज्वेलरी ऑल्सो, प्लस लक्ष्मणा पूरी कथा बता रही है, कौन हारा कौन जीता, कृष्णा ने कैसे उठाया, कौन कौन गुस्सा हो गया। अब बोल रही है कि हमारे जो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब बड़े ही फेमस सारथी दारुक है ना, हमारे बड़ी फेमस ड्राइवर, हमारी बड़ी प्रसिद्ध सारथी दारुक है, उस सुंदर रथ को द्वारका की ओर दौड़ा दिया। तो दारुक ने बहुत जोर जोर से ऐसे रथ दौड़ाया। तो लक्ष्मण बोल रही है प्रसिद्ध जो सारथी दारुक है, उन्होंने बड़ी जोरों जोरों से रथ को दौड़ाया, जहां अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दासी बनकर रह रही हूँ। फाइनली कृष्ण का नाम आया। वंस इट केम, जब जयमाला पहनाई, सेकेंड टाइम इट केम जब कृष्णा ने प्रोटेक्शन के लिए शारंग धनुष उठाया, और तीसरी बार आई जहां नाम आया कथा में, जहां पे लक्ष्मणा ने कहा कि अब मैं कृष्ण भगवान की दासी बनकर द्वारका में उनके महल में रहती हूँ। तो दासी बनकर रहती हूँ, कोई भी पत्नी नहीं कह रही है कि मैं पत्नी बनकर रहती हूँ। है कोई भी घमंड है किसी भी रानी में? नो घमंड व्हाट्सएवर, नो घमंड। मित्रविंदा ने बोला एंड में कि मुझे भी दासी, उन्होंने भी दासत्व, बस सत्यभामा ने दासी के बारे में नहीं किया है उल्लेख, शी कंसिडर्स हरसेल्फ क्वीन। लेकिन बाकी देखो, ये जो है लक्ष्मणा है, उन्होंने रुक्मिणी महारानी का ये किया है, कॉपी किया है, सब जाम्बवती को कॉपी किया है, अपने से बड़ी मित्रविंदा है उनको कॉपी किया है। सो ऐसे सीखते हैं ना, छोटे बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो लक्ष्मणा ने एंड में बोला अब मैं द्वारका में कृष्ण भगवान की दासी बनकर उनके महल में रहती हूँ, ऐसे करके। सो शी इज नॉट कंसिडरिंग कृष्णा एज हरसेल्फ एज अ क्वीन, शी इज कंसिडरिंग हरसेल्फ एज अ दासी। तो ये समझना चाहिए, हमेशा आप जब भी कुछ करते हो ना, किसकी भी मदद करते हो, सोचना मैं उसका दास हूँ, मैं उसका दास हूँ। ये सारी जितनी भी आत्माएं है ना, ये कृष्णा की कृष्णा के अंश है, और मैं इन सब का दास हूँ। दासानु 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 दास, दासानु दासानु, दिस इज द सीक्रेट टू विन कृष्णाज हार्ट। ये जो दास्यत्व का भाव है ना, इसकी वजह से
द्वारकाधीश जो है वो कभी द्वारका छोड़ के नहीं गए। ही वॉज ऑलवेज देयर विथ हिज क्वींस। जिस इनके मन में हमेशा दासी भाव था। ये लोगों के मन में कभी अहंकार नहीं आया कि वाह देखो हम द्वारकाधीश के साथ हैं, देखो इतनी सारी 20-20 लाख लड़कियां, 30 लाख प्रिंसेसेस शादी नहीं कर पाई, सिर्फ हम 16,108 का नंबर लग गया। तो जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं ना, कितने सारे अप्लाई करते हैं, 10 से 12 लाख अप्लाई करते हैं, और उसमें से सिलेक्ट होते हैं कितने, देर इज हार्डली 15,000 वैकेंसीज होती है, वो भी पूरी नहीं भरती, 10,000 ही वैकेंसीज भरती है। तो अप्लाई करने वाले हो गए 7-8 लाख, 12 लाख, और उसमें से इतने। वैसे कृष्णा के साथ विवाह करने की इच्छा 30 लाख से बहुत सारे लाख थी। 8 लाख कहा गया है, तो करोड़ों में थी। 8 लाख जितनी गोपियां लड़कियां थी, प्रिंसेसेस थी, उनको विवाह करना था। लेकिन नंबर लग गया सिर्फ 16,108 रानियों का। सिलेक्शन प्रोसेस कितनी क्रुशियल है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ यू वांट टू मैरी कृष्णा। इंटेंसिटी के बेसिस पे कृष्णा सिलेक्ट कर रहे हैं, और कृष्णा खुद ही जाकर लेकर आ रहे हैं। जिसको भी ज्यादा इच्छा है विवाह करने की, उसके पास जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं दासी बनकर रह रही हूँ। दिस इज द सीक्रेट वाई कृष्णा एक्सेप्टेड देम एज वाइफ। अदरवाइज वाई ही विल एक्सेप्ट समबडी हु विल फील प्राउड। रानी बनने के बाद अगर सबको बताएगी कि तुम दासी हो, तुम दासी की तरह रहो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पत्नी हूँ, ऐसा वाला एटीट्यूड कोई लेकर आया, तो कृष्णा का तो पूरा विनम्रता, भक्तों की विनम्रता, ये वो सारा ही चला जाएगा। सो कृष्णा विल नेवर मैरी समबडी विथ लॉट ऑफ प्राइड इन देयर हार्ट। कृष्णा विल मैरी समबडी हु इज वेरी हम्बल। तो ये ह्यूमिलिटी है सारी रानियों में। एवी नहीं रानियां बनी है, इनका ना क्वालिफिकेशन पता चलता है। जब ये लोग बोलते हैं ना कि मेरी दासी बनने की इच्छा पूरी होगी, अब मैं हमेशा के लिए दासी हूँ, मैं अनंत काल के लिए कृष्ण भगवान की दासी बनना चाहती हूँ। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए दासी बनना चाहती थी, मैं बन गई, अब मैं दासी बनकर रहती हूँ, मेरा सौभाग्य है जो मुझे दासी बनने का अवसर मिला। कोई भी नहीं कह रहा कि मैं पत्नी बनने का अवसर मिला। आई एम सो लकी। विथ पत्नी दिस वर्ड कम्स पावर ना, पावर कम्स लॉट ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, प्राइड ऑल्सो। तो ये लोग प्राइड से दूर है। दैट्स वाई कृष्णा चोज देम एज अ वाइफ। अदरवाइज किसी किसी की भी बस की बात नहीं है ये उठ के बोले कृष्णा मुझे पत्नी बना लो, और कृष्णा पत्नी बना देंगे। नॉट पॉसिबल। कृष्णा विल कितने फिल्टर से डालेंगे, विनम्रता चेक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर किसी ब्रह्मांड में लीला में स्थान देंगे कि अच्छा, नाउ यू आर ह्यूमिलिटी सर्टिफाइड डिवोटी, नाउ यू कैन बिकम माई वाइफ। तब जाके किसी ब्रह्मांड में कृष्णा के साथ लीला करने में 16,108 पत्नियों में से एक पत्नी बनने का अवसर मिलेगा। सो द कॉम्पिटिशन इज इवन टफ। आईएएस की टफ नहीं है कंपटीशन, जितनी टफ कंपटीशन द्वारकाधीश की पत्नी बनने के लिए है। और है किसकी कंपटीशन? विनम्रता। कंपटीशन किस चीज की है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी, और क्या। तत्पश्चात अभी क्या हुआ, महारानी रोहिणी ने एक अद्भुत कथा सुनाई कि कृष्ण ने कैसे 16,100 राजकुमारियों के सहित उन्हें भौमासुर के महल से मुक्त किया था। तो अभी रोहिणी माता आ गई, क्योंकि 16,100 रानियां एक साथ तो बात नहीं कर सकती। उनमें सबसे बड़ा कौन है? उसमें तो कोई भी बड़ा नहीं है। एवरीबडी वॉज इक्विवेलेंट एज ओनली, और सबके साथ एक साथ ही विवाह हुआ था, तो सबकी सीनियोरिटी लेवल एक ही हो जाती है ना। ना नोबडी इज देयर टू रिप्रेजेंट देम। बाकी रानियां बता नहीं सकती इनकी कहानी। तो सास आई बीच में, रोहिणी आई, रोहिणी ने बताया। रोहिणी माता, रोहिणी माता, क्योंकि बाकी 16,100 रानियां बोलेंगी तो बहुत केओस हो जाएगा ना। सब लोगों की कथा तो एक ही है, भौमासुर की लीला। तो रोहिणी माता सामने आई, और रोहिणी माता ने द्रौपदी को बताया कि ये 16,100 रानियां जो थी उनके साथ विवाह कैसे हुआ था। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, अभी भागवतम में नहीं बताया है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, कि रोहिणी माता आई और उन्होंने बोला 16,100 राजकुमारियों के सहित भौमासुर के महल से उनको मुक्त किया था। वैसे भद्रा की जो स्टोरी है, भद्रा की स्टोरी बस है कि चेन्नई के यहाँ से उसको उठा लिया था। कृष्णा वांटेड टू क्रिएट अलायंस विथ साउथ इंडिया में, चेन्नई का जो वहां पे जो राज्य था भद्रा का, वहां पे उसके साथ अलायंस करना था। जैसे मित्रविंदा उज्जैन के राजा की बेटी थी,
तो उज्जैन के राजा के साथ उनका अलायंस हो गया, नेचुरली हो गया। तो वैसे भद्रा को साउथ इंडिया से कृष्णा को अलायंस करना था। नॉर्थ ईस्ट में अलायंस किसके साथ हुआ? भौमासुर को हरा के 16,100 रानियों के साथ विवाह कर लिया। तो ये 16,100 में से कई सारी रानियां जो थी वो नॉर्थ ईस्ट के राजाओं को बिलोंग करती थी। तो कृष्णा की आर्मी नॉर्थ ईस्ट से भी आई थी क्योंकि उनके साथ अलायंस हो गया। लेकिन साउथ में कोई है नहीं, उज्जैन तक आकर, भोपाल तक आकर रुक गए, लेकिन साउथ में चेन्नई से कोई नहीं था, तो भद्रा के साथ विवाह कर लिए। तो भद्रा के जो पिताजी थे चेन्नई से थे, तो वहां से उनका जो है विवाह कृष्णा के साथ, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया और उनका अलायंस कर दिया। यहाँ पे भद्रा कथा बताते हुए नहीं बताया है फिलहाल तो। रोहिणी माता आई, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने, अभी क्या हुआ, रोहिणी माता भौमासुर की लीला बता रही थी सबको। 16,100 रानियां एक साइड थी, 8 रानियां एक साइड थी, और द्रौपदी महारानी को बता रही थी। द्रौपदी महारानी बैठी थी, सुन रही थी, और रोहिणी माता बेड पे बैठी थी, द्रौपदी के साइड में बैठी थी बेड पे। तो बाकी सारी महारानियां भी बेड पे बैठ कर ही, ऐसे कई सारे बेड लगाए हुए थे, जो सभागृह बनाया था ना युधिष्ठिर महाराज ने, एक बड़ा सा टेंट था, तो बड़े से टेंट में सारे ऐसे बेड लगाए हुए थे सर्क्यूलर शेप में, और सारी महारानियां ऐसे बेड पे बैठ के ना लीला सुन रही है, और द्रौपदी महारानी ऐसे सेंटर में एक साइड बैठकर सब सुन रही थी। तो रोहिणी माता आके उनके पास बैठ गई, और रोहिणी माता भौमासुर की लीला बताने लगी कि कैसे कृष्ण भगवान आए, सत्यभामा को गरुड़ पे बिठाकर आए, और फिर भौमासुर की लीला हुई, और भौमासुर को सारे, पहले उसके तो बाउंड्री वगैरह सारी फोड़ डाली, फिर भौमासुर आया, भौमासुर का भी वध कर दिया, फिर पृथ्वी माता आई, पृथ्वी माता ने कर्णफूल रिटर्न कर दिए, भौमासुर का जो सबसे छोटा बेटा था वो डरा हुआ था, तो उसका डर निकाल दिया कृष्णा ने। फिर कृष्णा जेल में गए, और जेल में जाकर 16,100 रानियां जो प्रिंसेसेस थी उनको मुक्त किया, और कट्ठे उनको बिठाकर लेकर आए द्वारका। द्वारका में आके कृष्णा ने अपने आप का विस्तार किया, 16,100 कृष्ण में विस्तार किया। विस्तार करके एक साथ सबके गले में जयमाला डाल दी, और सारी रानियों ने एक साथ कृष्ण भगवान। और तब रुक्मिणी महारानी ने कई सारे महल बनवाए थे, 16,100 100 प्रिंसेसेस के लिए 16,100 महल बने थे, विथ प्राइवेट गार्डन, प्राइवेट वाटरफॉल, प्राइवेट पॉन्ड्स ऑफ लोटसेस, सब कुछ अपना अपना बड़ा गार्डन ऐसे करके था। तो रोहिणी माता जब ये बता रही थी, टेंट के बाहर कौन खड़ा था? टेंट के बाहर कौन खड़ा था? माता जी सुभद्रा मैया। नहीं, कृष्णा। कृष्णा खड़े थे पहले तो, पहले कृष्णा आए, कृष्णा देख रहे थे, फिर सुभद्रा आई देखने के लिए। कृष्णा क्या देख रहे हैं? सुभद्रा और कृष्णा को देखकर कौन आया? बलराम जी आ गए। तो पहले कृष्णा, पीछे से सुभद्रा आई, और पीछे से बलराम जी आ गए, और ये पूरी लीला सुन रहे थे ये लोग। भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना कि बहुत सी राजकुमारियां बंदी बनाकर रखी गई है, उन्होंने उस दुष्ट असुर से युद्ध किया और उसे मार कर उनके चंगुल से छुड़वाया। इस तरीके से उन्होंने ये कथा सुनी, और कृष्णा को इतना ज्यादा आविर्भाव आ गया ये कथा सुनकर। कृष्णा देखते ही रह गए, जिस तरीके से द्रौपदी सुन रही थी, सारी महारानियां सुन रही थी, रोहिणी माता सुन रही थी, तो कृष्णा बिकेम वेरी हैप्पी। एंड देन पीछे सुभद्रा भी हैप्पी हुई, और पीछे बलराम जी भी बहुत ज्यादा हैप्पी हुए, क्योंकि प्रैक्टिकली बलराम जी और सुभद्रा ने ना ये विटनेस नहीं किया था आंखों से। कृष्णा अकेले ही गए थे भौमासुर का वध करने के लिए। तो सुभद्रा पहली बार ही सुन रही थी, बलराम जी भी पहली बार सुन रहे थे, द्रौपदी भी पहली बार ही सुन रही थी। सबने बताया तो था, लेकिन कैसे आता है ना, सेना में जो लोग हैं आधा इधर से बताता है, आधा कोई यहाँ से बताता है, वो बताता है। लेकिन ऐसे सेटअप में कथा जो थी, वो कृष्णा बाहर से चुपके चुपके सुन रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो मैत्रेय मुनि जो है, मैत्रेय मुनि कहते हैं भागवतम में कि कृष्ण भगवान, जब भी कृष्ण भगवान की कथा होती है, हरि कथा होती है, तो कृष्णा छुप छुप के सुनते हैं, बलराम जी और सुभद्रा छुप छुप के सुनते हैं। ये उनका फेवरेट पास टाइम है। वो सामने आके सुने ना सुने, लेकिन वो कान लगाए रहते हैं। तो महाराज कहते थे कि आपको कोई भी नहीं मिला ना भागवतम पढ़ने के लिए, तो आप बैठो एक रूम में,
चार दीवारी है, चार दीवारी को भागवतम सुनाओ। देखना, कान लगाने वाले कृष्ण किसी ना किसी दीवार को कान लगा के खड़े होंगे और आपकी कथा सुन रहे होंगे। सेम थिंग शिव जी ने जो है वो पार्वती माता को बताया था। जब पार्वती माता सो गई थी, उसके बाद पार्वती माता के साथ जो संवाद हुआ था वो शिव पुराण में लिखा गया है। तो शिव पुराण में उन्होंने बताया था कि जो कोई हरि की लीला करता है ना, वहां भगवान स्वयं आके हरि की लीला सुनते हैं। तो पार्वती माता ने उनको पूछा था कि आप हमेशा भागवत पाठ क्यों करते हो, आप कुछ और क्यों नहीं पढ़ते? लक्ष्मी माता के बारे में तो पढ़ सकते हो, है ना? नारायण भगवान के बारे में भी पढ़ सकते हैं, फिर ये काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। वाई ऑलवेज भागवतम भागवतम भागवतम, आप भागवत पाठ ही क्यों करते हो? जब पार्वती माता ने ये क्वेश्चन शिव पुराण में पूछा, तब शिव पुराण में शिव जी कहते हैं, क्योंकि जब मैं कथा करता हूँ, जब मैं भागवत बोल रहा हूँ, मुझे पता होता है कृष्ण भगवान कहीं से आ रहे हैं, कान लगा रहे हैं और सुन रहे हैं, और उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है सुनकर। सो ये कृष्णा का फेवरेट पास टाइम सबसे ज्यादा। तो जहां जहां कथा होती है, इसलिए आचार्य बता कर गए हैं कि हर घर घर में कथा होनी चाहिए। घर घर में हरिनाम अगर लिया गया तो घर घर में कथा भी होनी चाहिए। ये पुराने जैसे 200 साल पहले इंडिया था, जहाँ पे लोग हर रोज शाम को अपने अपने घरों में भागवतम पढ़ते थे, रामायण की ये पोथी लेकर बैठते थे, रामायण पढ़ते थे और फिर सो जाते थे खाना खाकर। तो वो वाला कल्चर वापस लाने की बहुत जरूरत है। हर परिवार ने अपनी शाम जो है ना एक दूसरे के साथ बितानी है। एक दूसरे के साथ, ऐसे जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने, बहुत सारे लोग आए, मंदिर में तो आ ही सकते हैं, लेकिन कोई नहीं हो ना तो एज अ फैमिली इकट्ठे बैठ जाओ, 6:30 बजे डिनर कर लो और बैठ जाओ डिनर करके इकट्ठा, और कोई कथा कृष्णा की लीला डिस्कस करो। गारंटेड कृष्ण भगवान बलराम जो है सुभद्रा सुन रहे होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो ब्रिंग बैक दैट कल्चर, जहाँ पे परिवार इकट्ठे। तो प्रभुपाद के पिताजी अभी कुछ साल पहले प्रभुपाद के पिताजी चले गए। प्रभुपाद की मम्मा ने और उनके पापा ने ये कल्चर अपने घर में फॉलो किया था। जैसे ही प्रभुपाद के पिताजी ऑफिस से आते थे, अपने दुकान से आते थे, अपने पाँव धोते थे और जाते थे, स्नान करते थे, स्नान करके चेंज करके मंदिर के सामने आते थे और भागवतम खोल के बैठ जाते थे। फिर हमारे प्रभुपाद है, छोटे थे तो वो जाते थे पापा के साइड में बैठते थे। फिर प्रभुपाद की 3 सिस्टर्स थी, वो जाके साइड में बैठ जाती थी और उनके पापा भागवतम पढ़ते थे। जैसे ही भागवतम पढ़ते थे ये सुनते थे, फिर पीछे से माँ आ जाती थी भोग लगाने के लिए कृष्णा को। तो तब भोग लगता था, प्रभुपाद भोग लगाते थे कृष्णा को, और फिर भागवत कथा तब भी चलती थी। कथा होने के बाद फिर जैसे बंद हो जाता था भागवतम, एक थ्रेड से बांधते थे उनके पिताजी, रेड धागे से बांधते थे भागवतम को, बांध के वापस मंदिर में रख देते थे। फिर पूरा परिवार प्रसादम पाता था। ये कल्चर प्रभुपाद के पापा तक कंटिन्यूड था। बट समहाउ लोग बिजी हो गए उसके बाद, ऑफिस ऑफिस करते करते। समहाउ ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स जाने के बाद वो गए, लेकिन वहां से प्रोजेक्ट इंडिया को देते हैं। बाहर की बैंक आ गई, बाहर के सारे काम आ गए इंडिया में, और इंडियंस भी थोड़े से पाश्चात्य देश की तरह हो गए। शाम को ही बिजी होने लग गए। शाम को ही बिजी होने वाला वक्त थोड़ी होता है, शाम तो रिलैक्स करने वाला टाइम होता है। 6:30 के बाद तो इंसान बिजी होना ही नहीं चाहिए, पूरी तरह रेडी होना चाहिए कि कनेक्ट होना है कृष्णा के साथ। मैंने अभी, अब टाइम आ गया है, तमोगुण शुरू हो चुका है, मुझे नहीं टाइम, इस टाइम को ना मैं इम्पैक्ट नहीं करना चाहता अपने ऊपर। तो इस टाइम को कृष्णा कॉन्शियस बनाने की कोशिश करने, 6:30 to 9 o'clock। तमोगुण में जागना नहीं है ज्यादा, तमोगुण को एंटरटेन नहीं करना है। जैसे घर में कोई डाकू को एंटरटेन नहीं करता, घर में कोई चोर आता है उसको हम बिठा लेते हैं क्या? नहीं। लेकिन अंधेरा आता है, अंधेरे को कैसे बिठा लेते हैं? रात का अंधेरे को घर में कैसे हम जगह दे देते हैं इतना देर तक? ट्यूबलाइट ऑन रख रख के अंधेरे को पालते रहते हैं। हाँ तो अंधेरा आ गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जगा हूं, तू चिंता मत कर, अंधेरा आ गया है। सूरज डूब गया तो क्या हुआ, अंधेरा आ जा, मैं तेरे को संभालता हूँ। 11 तक जागते हैं, 12 तक जागते हैं, कुछ लोग रात के 2 बजे तक जागते हैं, सोते ही नहीं है। कुछ लोग 3 बजे तक जागते हैं, 3 बजे तक टीवी देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं नेट पे, और सुबह सोते हैं 9 बजे तक। सो ये वाला जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल ही एंटी वैदिक शास्त्र है। तो ये वाला जो कृष्णा सुन रहे हैं ना छुप छुप कर कथा, इससे हमें पता चलना चाहिए कि कृष्णा एक कथा मिस नहीं करना चाहते अपनी। कृष्णा डजंट वांट टू मिस इवन अ सिंगल स्टोरी।
ये देखो सारी रानियां अपनी कथा बता रही है, गोपी कथा तो हो भी नहीं रही है। गोपियों के बारे में डिस्कशन हो रहा है क्या? नहीं। वृंदावन के बारे में डिस्कशन हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी कृष्णा चुप चुप के सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना। कृष्णा डजंट मिस इवन अ सिंगल पास्ट टाइम। उनके बारे में आप घर में भी ऐसे आते जाते बात करोगे ना एक दूसरे से, कृष्णा कान लगा के सुनेंगे। एंड कृष्णा को पता होता है कौन मेरे बारे में सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है। कृष्णा परमात्मा बनकर हृदय में ऑलरेडी पता होता है। लेकिन हमने बोलने से पहले भी कृष्णा इज ऑल योर्स, सुनना है सुनना है। ऐसे करके कृष्ण भगवान वहां पे सुन रहे थे, बलराम जी आए। यद्यपि श्री कृष्ण को एक भी पत्नी की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते कृष्णा को किसी भी पत्नी की जरूरत है नहीं। वैसे तो बिना पत्नी के भी कृष्णा रह सकते हैं, बड़े आनंदी रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और उनपे करुणा दिखाई। कृष्णा ने एक्चुअली करुणा दिखाई थी। जितने भी विवाह होते हैं ना, कृष्णा करुणा ही दिखाते हैं। नहीं तो कृष्णा बिल्कुल ही ऐसे है, हाँ आनंदी है, रिनंसिएट है। उनको किसी की जरूरत नहीं, वो अकेले में भी खुश रह सकते हैं। तो कृष्ण की पत्नियों द्वारा इतनी प्रेम पूर्ण और भावनामयी कहानियां सुनकर गोपियों के और यदुवंश की रानियों के कमल के समान नेत्रों में आंसू चमक रहे थे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।